इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं। जयपुर में अभी कुछ समय के पहले 24 में एक हादसा हुआ जिसमें केमिकल का ट्रक पूरा जल गया और उसके कारण ना जाने कितने निर्दोष भी चले गए। किसको मालूम था कि कौन सी शाही आखिरी है? छत्तीसगढ़ में अभी 2 दिवसीय में नक्सलियों द्वारा एक ब्लास्टिंग हुआ, उसमें कई जवान चले गए। किसको मालूम था कि शाही आखिरी है? जयपुर की वो घटना जिसमें एक परिवार अपने बेटे के लिए कपड़े खरीदने गया है, एक परिवार अपनी बेटी के लिए कपड़े खरीदने गया है, गाड़ियां दौड़ रही है और पूरी गाड़ियों में आग लग गई है और शरीर पूरा जलता जलता व्यक्ति आखिरी में राख का ढेर बन गया। नक्सलियों की वो घटना छत्तीसगढ़ की जिसमें ब्लास्ट हुआ, कई जवान चले गए। इस कलम की शाही कौन सी आखिरी है, इस कलम की शाही कौन सी समाप्त हो जाए, ये किसी को मालूम नहीं, किसी को नहीं मालूम। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आप और हम उस परमात्मा को याद कर कर जिए तो समझो कि हमारी कॉपी भरा रही। अपनी कॉपी में मेरे जितने स्टूडेंट बच्चे बैठे हुए हैं, जितने पढ़ने वाले बेटा बेटी बैठे हुए हैं, जितने स्टूडेंट बच्चे बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा सबसे पहले कॉपी को एग्जाम के समय पर जब आप लिखने के लिए बैठते हो, जब आप क्वेश्चन का पेपर तुम्हारे सामने होता है, तो सबसे पहले तुमको जो याद है, तुम्हें जो क्वेश्चन का उत्तर याद है, सबसे पहले कॉपी उससे भरो। फिर जिन क्वेश्चनों को तुम कम जानते हो, जब पूरी कॉपी उससे भर लोगे, फिर जिनको कम जानते हो फिर उस पर विचार करो, विवेक लगाओ कि मैंने पढ़ाई करी थी, उस पढ़ाई में मैंने ये क्वेश्चन स्मरण किया था और मुझे याद है, मैं लिख सकता हूँ। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी उस कॉपी में लिखना प्रारंभ करो। फिर अपनी चतुरता से, अपनी विद्वत्ता से, जो तुमको याद प्रश्न आया है सामने पर, तुम चतुर हो, तुम विद्वान हो, तुम साधारण नहीं हो, फिर उस प्रश्न का उत्तर लिखो जिसके तुम उस उत्तर को स्वयं विद्वत्ता से बना सकते हो। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी विद्वत्ता के साथ जब कॉपी में कुछ लिखोगे, उत्तर डालोगे, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुमको फेल कर दे। आपका परिश्रम आपको आगे निकाल दे। परीक्षा हाल में समय बर्बाद नहीं करना। मेरे स्टूडेंट बेटा बेटी याद रखें, परीक्षा हॉल में अपने समय को बर्बाद नहीं करना। जैसे परीक्षा हॉल में समय बर्बाद किया तो फिर वापिस उसी ही क्लास में पड़े रहना पड़ता है। उसी तरह संसार में आने के बाद यदि हम हमारे समय की कीमत नहीं जाने, हम अपने इस पूर्ण समय का कीमत ना जान पाए, तो फिर हमको भी ना जाने कितने जन्मों में बार बार जन्म लेकर मरना पड़ता है। समय की कीमत को जान।
जिसने समय की कीमत को जान लिया वो जिंदगी में सबसे आगे बढ़ गया, जीवन में बढ़ता गया, बढ़ता गया। अपने भीतर ये भी स्मरण रखो कि हमारी जिंदगी कितनी है, हमारा जीवन कितना है, हमें भजन कितना करना है। संताप और संपत्ति दो हैं। क्या है? पहले नंबर पर क्या है? संताप, दुख, तकलीफ, कष्ट। पहले नंबर पर है संताप, जम के बोलो क्या है? संताप। दूसरे नंबर पर है संपत्ति। संपत्ति तो जानते हो ना, संपत्ति मतलब अपना धन दौलत, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद, अपनी जमीन, अपनी दुकान, अपना बंगला, अपनी फैक्ट्री, अपना गाड़ी, ये सब संपत्ति है। दो चीजें हैं, एक है संताप, आपका दुख, तकलीफ, कष्ट। दूसरे नंबर पर है संपत्ति। संपत्ति खींचने वाले बहुत मिलेंगे आपको, बहुत। बेटा, बेटी, नाती, पंती, रिश्ते, नाते, बहन, भाई, कुटुंब, मामा, मासा, ये वो, फूफा, फूफी, ये सब संपत्ति खींचने वाले। दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, नातेदार, ये सब संपत्ति खींचने वाले। कोई आपका संताप खींचने वाला होगा जो आपका दुख ले ले, आपकी तकलीफ ले ले, आपका कष्ट ले ले, आपकी बीमारी ले ले, आपके जीवन का सारा तकलीफ, आपके जीवन का सारा दुख, आपके जीवन का सारा कष्ट कोई ले ले? है कोई ऐसा? जम के बोलो जरा। नहीं। संसार में, परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारा संताप लेगा। रिश्तों में, नातों में, कुटुंब में सब ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारी संपत्ति लेंगे। कई लोग ऐसे भी आएंगे, आप छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ के जितने मेरी बहन हैं, जितनी मेरे जीजा हैं, बहुत सरल है, बहुत सीधे, बहुत सीधे। आपकी सहजता ही आपकी परमात्मा की भक्ति है। कई लोग आएंगे दूसरी जगह से, आएंगे आपके नगर में, आपके गांव में, आपके शहर में आकर रहेंगे। धीरे धीरे आपको कर्जा दे देकर, कर्जा दे देकर, कर्जा दे देकर आपकी जमीन को अपना बना लेंगे और एक दिन उसी जमीन पर तुम्हें गुलाम बनाकर काम कराएंगे। सावधान छत्तीसगढ़, सावधान मेरी जीजियों, सावधान मेरे जीजा। छत्तीसगढ़ के इस पवित्र मां कौशल्या की भूमि में जितने भी छत्तीसगढ़िया रहते थे वो सब भगवान की भक्ति करने वाले रहते थे। यहाँ छत्तीसगढ़ में लोग पहले ज़्यादा मदिरा का नशा, दारू का नशा नहीं करते थे। छत्तीसगढ़ के लोग कोई व्यसन में नहीं डूबे हुए थे। इनको जान कर करके लोग इनकी प्रॉपर्टी, इनकी जमीन, इनका घर, इनका गांव अपना बनाने के चक्कर में धीरे धीरे आपको व्यसन में डुबाना और व्यसन में डुबाकर धीरे धीरे आपकी जमीन को अपना खुद का बना लेना और बाद में आपको गुलाम बनाकर पटक देना और दर दर जाकर आप काम करना। बस यही जीवन इन्होंने करा। सावधान हो जाइए।
आप अपनी जमीन पर काम कर रहे हो ना, 2 बीघा है, 5 बीघा है, 4 बीघा है, 1 बीघा है, 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, जितनी भी है ना, तुम मालिक हो, तुम सेठ हो, तुम किसी के हाथ के नीचे काम करने वाले नहीं हो। अपनी जमीन की कीमत समझो। संताप को हरने वाला कोई नहीं होगा, संपत्ति को हरने वाले बहुत होंगे। तुम्हारे मुख पर मीठा बनकर तुम्हारी संपत्ति को छुड़ा लेंगे। संपत्ति जो खींचते हैं, जो संपत्ति को अपना बना लेते हैं तुम्हारी, उसको गुंडा कहते हैं, उसको गुंडा कहते हैं, बदमाश कहते हैं। और जो तुम्हारी संपत्ति को खींच रहा है वो भले गुंडा हो सकता है, बदमाश हो सकता है, पर जो तुम्हारी संताप को खींच रहा है, तुम्हारे दुख को खींच रहा है, तुम्हारी तकलीफ को खींच रहा है, वो गुंडा नहीं, वो गुरु ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। गुरु संताप को खींचता